अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, जो 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, तब से आज का जो दिन बताया जा रहा है, इजराइल की मीडिया चीख चीख कर ये दिन बता रही है कि आज का जो दिन है वो हमारे लिए सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ है। आज का जो दिन है वो हमारे लिए सबसे कठिन दिन साबित हुआ है, क्योंकि इजराइल के अंदर पूरी तरह से हाहाकार मच चुका है। गजा के अंदर से जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, उन तस्वीरों को देखकर शायद नेतन्याहू की आंखों में इस वक्त भी आंसू होंगे। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर जो है लाल सागर के अंदर से निकल के आ रही है। यमन के हूतीस ने जो वादा किया था फिलिस्तीनियों से, गजा के लोगों से, कि हम किसी भी जहाज को लाल सागर के अंदर से किसी भी तरह से नहीं गुजरने देंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि लाल सागर के अंदर से पूरी तरह से जहाजों का चलना शुरू हो चुका है। वहीं पर दोस्तों, बटालियन 12 के जो इजराइल के सैनिक थे, उसको पूरी तरह से जहन्नम वासिल कर दिया गया है। तो कुछ बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। हर एक खबर से आप लोग को रूबरू कराऊंगा। हर एक खबर को आप लोग जरूर देखिएगा कि किस तरह से आज का जो दिन है इजराइल के लिए पूरी तरह से जहन्नम बनकर टूटा है। आज का सबसे कठिनाई वाला दिन जो है इजराइल का गुजरा है, इजराइल की सेना का गुजरा है। इजराइल के कई सैनिक जो हैं आज ढेर हो चुके हैं, कई सैनिक जो है पूरी तरह से जहन्नम वासिल हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रुख करते हैं लाल सागर के अंदर कि यमन के हूतीस ने जिस तरह से जो वादा किया था, आखिर उस वादे के बाद भी लाल सागर के अंदर जहाजों का चलना क्यों शुरू हो गया। आप लोग एक बार इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लाल सागर के अंदर जहाज चलने लगे हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के साथ कोई संबंध ना होने की घोषणा के बाद वाणिज्यिक जहाज लाल सागर पार कर रहे हैं। साफ तौर पर रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है। हम लोगों ने आप लोगों को एक रिपोर्ट बताई थी कल कि यमन के हूतीस की तरफ से एक वार्निंग दे दी गई है कि जो लोग भी लाल सागर के अंदर अपना जहाज चलाना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, लाल सागर के अंदर से अपने जहाजों को पार करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले यह घोषणा करनी होगी कि उनका किसी भी तरह का कोई भी संबंध इजराइल से नहीं है, और ना ही कोई जहाज इजराइल के लिए काम करेगा, ना ही इजराइल तक किसी भी तरह का माल पहुंचाने का काम करेगा। तो जिन लोगों ने अब घोषणा कर दी है, वो लोग लाल सागर के अंदर अपने जहाजों को चला रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लाल सागर पार करने के बाद कौन सा जहाज किधर जाएगा। शायद यमन के हूतीस को यह पता होगा, लेकिन यमन के हूतीस का जो फैसला है कि लाल सागर के अंदर से दोबारा से जहाजों को चलना शुरू कर दिया गया, क्या यह सही है या गलत है। यमन के हूतीस ने जो फैसला लिया है, यह सही है या गलत है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि लाल सागर के अंदर से जिस तरह से यमन के हूतीस ने सारे जहाजों की आवाजाही बंद कर दी थी, लाल सागर के अंदर कोई भी जहाज ना तो आ रहा था और ना ही कोई जा रहा था। जो यमन के हूतीस से पूरी तरह से निशाने पर अपने हर जहाज को लाए हुए थे। अब जिस तरह से यमन के हूतीस ने जो लाल सागर के अंदर से जहाजों का चलना शुरू कर दिया है, इससे कहीं ना कहीं जो है इजराइल कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मजबूत हो सकता है, क्योंकि जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं उनका ज्यादातर व्यापार जो है साफ तौर पर लाल सागर के अंदर से होता है ना। तो अगर यमन के हूतीस इस तरह का तनाव लाल सागर के ऊपर बनाए रखते, कोई भी जहाज को वहां से नहीं गुजरने देते, तो ऐसा हो सकता था कि सारे यूरोपीय कंट्री मिलकर इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाते, इजराइल और अमेरिका पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाते। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस तरह से ये यमन के हूतीस ने किया है, लाल सागर के अंदर से जहाजों का चलन शुरू कर दिया है, ये सही किया या गलत किया। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, स्क्रीन पर आप लोग इस शख्स को देखिए। ये पूरी तरह से जहन्नुम वासिल हो चुका है। ये गोलानी ब्रिगेड में 12वीं बटालियन के कमांडर है, जो एक सप्ताह पहले जहजा सिनवार के घर के अंदर बैठकर ये फोटो ले रहा था। ये जो फोटो आपको नजर आ रहा है, ये जहजा सिनवार के घर के अंदर घुसकर इसने इस फोटो को लिया था और सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि गोलानी ब्रिगेड में 12वीं बटालियन के कमांडर, जो एक सप्ताह पहले जहजा सिनवार के घर में तस्वीरें ले रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। वह कल खान यूनिस में हुई भीषण लड़ाई में मारा गया। दोस्तों, तो अपने इजराइल के नागरिकों को यह दिखा रहा था कि भाई देखो, हम हमास के लड़ाकों के घरों के अंदर घुस रहे, जहजा सिनवार के अंदर, जहजा सिनवार के घर के अंदर घुसकर इसने इस फोटो को अपलोड किया था। लेकिन कल खान यूनिस के अंदर जो भयंकर भीषण जंग हुई है, उसके अंदर यह शख्स पूरी तरह से मारा गया और जहन्नम वासिल हो चुका है। दोस्तों, वहीं पर दोस्तों, इजराइल की मीडिया आज ये चीख चीख कर कहने पर मजबूर हो चुकी है कि आज जो गजा के अंदर जो दिन गुजरा है वो सबसे कठिन दिन है। जब से ये जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद से आज का जो दिन गुजरा है इजराइल के सेना का गजा के अंदर, वो सबसे डिफिकल्ट दिन था, सबसे कठिन दिन था। आप लोग स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। दावा किया जा रहा है कि गजा में एक बेहद कठिन दिन, युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे कठिन दिन। इजरायली मीडिया ये कहती हुई नजर आ रही है, इजरायली मीडिया ये बात का दावा कर रही है कि आज का दिन सबसे कठिन दिन है गजा के अंदर। अब दोस्तों, इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गजा के अंदर ऐसा क्या हो गया, आखिर इजराइल की सेना के संग ऐसा क्या हो गया गजा के अंदर कि इजराइल की मीडिया ये चीख चीख कर कहने पर मजबूर हो गई कि गजा के अंदर सबसे कठिन दिन आज का हमारा गुजरा है।
7 अक्टूबर के बाद से आज सबसे खतरनाक चोट जो है इजराइल को हमास के लड़ाकों ने दी है। आज के दिन सबसे कड़ी चोट इजराइल को लगी है दोस्तों गजा के अंदर। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है गजा के अंदर, और इजराइल की मीडिया ये चीख चीख कर क्यों कहने पर पूरी तरह से आमादा हो गई कि आज का दिन हमारा सबसे कठिन गजा के अंदर गुजरा है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है कि गजा मुजाहिदीन के इजरायली फौज के खिलाफ अब तक की बड़े धमाकेदार कार्रवाई। इजरायली फौज का बारूद से भरा ट्रक गजा में मुजाहिदीन की सुरंगों को तबाह करने के लिए बारूदी सामान लेकर जा रहा था। मुजाहिदीन ने इस ट्रक पर मिसाइल दे मारा जिससे खौफनाक धमाके हुए। इस कार्रवाई में बारूद से भरे ट्रक के धमाके से 30 यहूदी फौजी शहीद, जख्मी 6 यहूदी फौजी जहन्नम वासिल हो गए। यानी बारूद भी इजराइल का था और जहन्नम वासिल भी उसके बारूद से यहूदी फौजी हुए। यह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद है, गजा मुसलमान और मुजाहिदीन को हासिल है। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि गजा के अंदर इजराइल की सेना एक ट्रक भरकर बारूद ले जा रही थी। उसका साफ तौर पर ये सोच थी कि हम हमास के लड़ाकों की जितनी भी सुरंगें हैं उन सुरंगों के अंदर बारूद भर देंगे और एक भयंकर विस्फोट करेंगे जिससे कई हमास के लड़ाके शहीद हो जाएंगे और उनकी सुरंगें पूरी तरह से तहस नहस हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही गजा के मुजाहिदों ने पूरी तरह से उस बारूद भरे ट्रक को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। उस पर मिसाइल से हमला किया गया जिसमें तकरीबन दावा किया जा रहा है कि 30 यहूदी पूरी तरह से इंजर्ड हुए, भयंकर रूप से घायल हुए और 6 यहूदी तकरीबन मारे जा चुके हैं। दोस्तों ये सुबह का आंकड़ा बताया जा रहा है। स्क्रीन पर आप लोग इन लोगों को देखिए। ये लोग जो है अभी तक मारे जा चुके हैं गजा के अंदर, और दावा यह किया जा रहा है कि जो बारूद आ रहा था उसी बारूद से इजराइल के सैनिक मारे गए हैं, और यानी कि बारूद भी उनका और मारे भी इजरायली गए। जी हां दोस्तों, यह सबसे बड़ा जो है आज कठिनाई जो इजराइल को देखने को मिली है, इजराइल की सेना को देखने को मिली है 7 अक्टूबर के बाद आज ऐसा हुआ है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को, इस फोटो को देख सकते हैं जिस ट्रैक्टर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। पूरी तरह से वहां के गजा के मुजाहिदों ने इजराइल की सेना को एक भयंकर चोट दी है दोस्तों। तो इजराइल की मीडिया ये चीखती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से आज हमें भयंकर चोट मिली है, आज हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट दिन हमारा जो गुजरा है वो आज का है गजा के अंदर का। ये बड़ी अपडेट थी दोस्तों। लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि जिस तरह से यमन के हूतीस ने यह फैसला लिया है कि लाल सागर के अंदर वो अपने जहाज़ों को चलाना शुरू कर दिया गया, लाल सागर के अंदर सभी देशों के जहाज़ों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, ये सही किया या गलत किया? कि या फिर लाल सागर के अंदर पूरी तरह से अपना तनाव जारी रखना चाहिए था, यमन के हूतीस को बनाए रहना चाहिए था कि गजा के अंदर, वो लाल सागर के अंदर से कोई भी जहाज जब तक नहीं गुजरेगा जब तक इजराइल पूरी तरह से गजा के अंदर युद्ध विराम नहीं कर देता, गजा पर नरसंहार बंद नहीं कर देता, गजा के अंदर जिस तरह से वो जेनोसाइड कर रहा है उसको बंद नहीं कर देता, तब तक किसी जहाज को हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। लेकिन यमन के हूतीस ने सिर्फ और सिर्फ एक उनसे वादा लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक घोषणा कर दें कि इजराइल से उनका कोई संबंध नहीं है और अपने जहाज़ों को लाल सागर के अंदर से पार कर ले जाए। और उन लोगों ने घोषणा की तो बहुत सारे जहाज़ लाल सागर के अंदर चलना शुरू हो गए दोस्तों। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।